बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क़यामत से पहले इंतहाई आखिरी वक्त में जुनूब की तरफ से एक नहायत फरसा हवा चलेगी, जिसके सबब हर साहिब ईमान शख्स के बगल में एक दर्द उठेगा और अपनी फजीलत के हिसाब से मरना शुरू हो जाएंगे। यानी जो जितना ज़्यादा नेक होगा वो उतनी जल्दी फौत हो जाएगा। जब तमाम अहले ईमान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो इस वक्त दुनिया पर हबशा वालों का गलबा हो जाएगा और वो पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत होगी। सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है कि हबशा वालों की जब हुकूमत आएगी तो वो खाना काबा को गिरा देंगे और हज मौकूफ़ हो जाएगा। इस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद दिल और ज़ुबान और कागज़ों से उठा लिया जाएगा। खुदा तरसी, हक शनासी, खौफ खुदा लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाएगा और शर्म हया जाती रहेगी। लोग रास्तों पर गद्दों और कुत्तों की तरह जना करेंगे। इस वक्त तक हम ज़ुल्म और इनकी जहालत रहे कि एक दूसरे पर दस्तराजी बढ़ जाएगी। फिर देहात वीरान हो जाएंगे, बड़े बड़े कस्बे गाँव की तरह और बड़े बड़े शहर मामूली कस्बों की तरह हो जाएंगे। कहत वबा और गारतगिरी की आफतें एक के बाद एक नाजिल होंगी। इस वक्त में जिस्मानी ताल्लुक बहुत ज़्यादा कायम होगा, लेकिन इसके मुकाबले में औलाद पैदा होने की शरह इंतहाई कम होगी। जहालत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कोई शख्स अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, यानी किसी शख्स की ज़बान पर अल्लाह का लफ्ज़ ही नहीं होगा। पूरी दुनिया में फितने बढ़ जाएंगे, जिसके बाद बहुत से लोग आफतों से तंग आकर अपने अहले वयाल के साथ शाम की तरफ चलते बनेंगे। इस दौरान जुनूब से एक आग नमूदार होगी और लोगों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोग इस आग से आकर बेतहाशा भागेंगे। भागने वाले लोग दोपहर को थक जाएंगे और अपनी अर्जी का इजहार कर देंगे तो ये आग भी ठहर जाएगी, जिसके बाद ये लोग आराम करेंगे। सुबह होते ही आग फिर इन लोगों का पीछा करेगी। इंसान इससे भागेंगे। ये आग उन्हें इसी तरह पीछा करते करते मुल्क शाम तक पहुंचा देगी और फिर गायब हो जाएगी। जब आग गायब होगी तो बाज़ लोग अपने अपने वतन की तरफ वापस लौट जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग शाम में ही मौजूद रहेंगे। क़यामत के करीब जब सूरज मशरिक़ से तुलू होगा तो शैतान ये मंजर देखकर कहेगा कि हाय मेरी हलाकत। शैतान के चेले ये मंजर देखकर कहेंगे कि हमने आज तक आपको इस हालत में नहीं देखा। वो कहेगा कि बिलाखिर सूरज मगरिब से तुलू हो गया, ये मेरी मौत की निशानी है। इसके बाद लोग 3 या 4 साल तक गफलत में पड़े रहेंगे और दुनियावी नेमतें, दौलत और शहवत राह में बकसरत हो जाएगी। इसी दौरान जुम्मे के रोज़ 10वें मुहर्रम को सूर फूंका जाएगा। मुसलसल 6 माह तक सूर फूंका जाता रहेगा। ये एक बारीक और लंबी आवाज़ होगी जो हर तरफ के लोगों को यकसा सुनाई देगी और लोग हैरान होंगे कि ये कैसी आवाज़ है। आहिस्ता आहिस्ता सूर की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह सख्त और ऊंची हो जाएगी। इस शदीद आवाज़ से इंसान बेकरार हो जाएंगे। जब सूर की आवाज़ पूरी तरह सख्त हो जाएगी, लोग हेबत की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। ज़मीन में ज़लज़ला आ जाएगा और इसके खौफ से लोग घरों को छोड़कर मैदानों में भाग खड़े होंगे। ज़मीन जगह जगह से फट जाएगी। समंदर उबल कर करीब जवार की बस्तियों पर चढ़ जाएंगे। वही जानवर इंसानों की तरफ बढ़ेंगे। आग बुझ जाएगी। बुलंद बाला पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर तेज हवा के चलने से रेत की तरह उड़ते फिरेंगे। गर्द गुबार के उठने और आंधियों के आने की वजह से पूरी दुनिया तारीख लगने लगेगी। इसी दौरान सूर की आवाज़ मज़ीद सख्त हो जाएगी, हत्ता कि इसके हौलनाक होने पर आसमान भी फट जाएंगे और सितारे टूट टूट कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। सूर की वजह से सब इंसान हलाक हो जाएंगे तो मुल्कुल मौत शैतान की रूह कब्ज़ करने की तरफ मुतवज्जह होंगे। ये मलून चारों तरफ दौड़ता फिरेगा, मगर फरिश्ते से पकड़ेंगे और फिर इसकी रूह इस तरह कब्ज़ की जाएगी। कहना बिन कैस फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात के लिए एक मरतबा मदीना मुनव्वरा जाना हुआ। एक मजमे में हज़रत काब अहबार को तकरीर करते देखा तो मैं भी बैठ के और फरमा रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या अल्लाह मेरी मौत से मेरा असली दुश्मन इब्लीस बहुत खुश होगा, इसको तो क़यामत तक ज़िंदा रहना है। जवाब मिला, आदम तुम इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मलून क़यामत तक दुनिया में ही रहेगा। आखिर में इसको मौत आएगी ताकि सारी दुनिया के लोगों के बराबर मौत की तकलीफ़ उठाए। आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, इब्लीस की मौत का मंज़र मुझे भी तो कुछ बताओ। फरिश्ते ने सुनाना शुरू किया तो इतना दर्दनाक था कि आदम अलैहिस्सलाम सुन ना सके। फरमाया, बस करो, अब नहीं सुना जाता। इतना फरमा कर हज़रत काब खामोश है कि लोगों ने कहा, हज़रत कुछ हमारे सामने भी इसकी मौत का मंज़र बयान फरमाया। पहले तो इनकार किया, मगर लोगों के बेहद इसरार पर फरमाया, जब क़यामत करीब होगी लोग हस्बे आदत बाज़ारों में मशगूल होंगे। अचानक एक ज़ोरदार धमाका होगा जिससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे, मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हारे मददगार मावन बनाए और तुमको इन सब के बराबर कुव्वत दी। मेरा गुस्सा और गज़ब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस मलून की रूह कब्ज़ करो। इसके साथ तमाम इंसानों जन्नों से ज़्यादा सख्ती करना और मालिक डरूगा जहन्नम से कहो कि जहन्नम के दरवाज़े खोल दे।
मलकुल मौत ग़ैज़ व गज़ब में भरे बहुत से फरिश्तों के साथ दुनिया में इसी तरह आएंगे कि आसमान और ज़मीन वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएं। इब्लीस के पास पहुंचकर बहुत से ज़ोर से डांट पिलाएंगे, जिससे इब्लीस पूरी तरह दाढ़ी मार कर चीखेगा। अगर दुनिया वाले इसकी आवाज़ सुन ले तो बेहोश हो जाएं। मलकुल मौत इब्लीस से कहेंगे, खबीस, तूने बहुत तवील उम्र पाई और बेशुमार इंसानों को गुमराह किया। जो तेरे साथ जहन्नम में जाएंगे, आज इन सब के बराबर तुझे मौत का मज़ा चखाऊंगा। तेरी मोहलत और ढील का वक्त ख़त्म हो चुका, अब तू मौत से भाग नहीं सकता। इब्लीस घबरा कर मशरिक़ की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समंदर में घुसने की कोशिश करेगा तो समंदर निकाल फेंकेगा। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तो हमारी वजह से मैं मलून मरदूद बना, काश तुम पैदा ही ना होते। फिर मलक मुझसे कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ से मेरी जान निकालोगे। फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नम में हैं, सब की मौत से कहीं ज़्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ ये सुनकर तड़पने लगेगा, चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और जहाँ मौत आनी है वहाँ गिर जाएगा। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी और वहाँ जहन्नम की संडासियाँ लगी होंगी। इन संडासियों से तड़पा तड़पा कर इसकी जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम हवा से कहा जाएगा, ज़रा अपने दुश्मन को देखो किस तरह ज़िल्लत से मरे हुए देखकर खुश होंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत